अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तकरीबन आप लोगों से अगेन एक महीने बाद मुलाकात हो रही है प्रॉपर व्लॉग पे। और आज सफ़र करूंगा मैं, और पूरा महीने बाद ही करूंगा। खैर, कराची से इस्लामाबाद मगर वाया लाहौर, क्योंकि डायरेक्ट में ईद का रश की वजह से मुझे कोई सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है। चाहे वो एसी जो स्टैंडर्ड हो, बिज़नेस हो, स्लीपर हो, पार्लर, कोई भी क्लास हो। सो लिहाजा शालीमार पकड़ी है 27 अप। और आजकल बेहतर जा रही है। अभी देखते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। उम्मीद तो अच्छी है। अभी पीछे आपके जो खड़ी नज़र आ रही है, ये 28 डाउन है। तो जस्ट 5 मिनट्स पहले जो है इसका अराइवल हुआ है कराची, और इस वक्त टाइम है 5:10। तो ये भी वॉशिंग लाइन जाएगी, रहमान बाबा रेडी होगी, और हम इंशाल्लाह जो कल रात को 48 आई है वो जो है 27 अब बन के आगे अपना फर्दर सफ़र का आगाज़ करेगी। तो वेट करते हैं अपने गाड़ी के आने तक, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। सो गाइस, इस वक्त टाइम हो रहा है 6:04, जो कि डिपार्चर टाइम है 27 अप का। और 27 अप का अभी तक कोई अता पता नहीं है, और उसकी वजह क्या हो सकती है वो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मालूमात लूँगा तो डेफिनेटली अपनी वीडियो में इस चीज़ को मैं बयान करूँगा। तो होप सो, इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कब तक आती है। 8221 HGMU 30 82 21 गया है सिटी स्टेशन की तरफ। दैट मीन्स कि आज 11 अप के साथ 82 21 जाएगा। और आज डेट है माशाल्लाह 3 जून, 3 जून 2025। और इंशाल्लाह 7 तारीख को जो है वो ईद उल अज़हा है। बाकी रश उसकी वजह से बहुत शदीद है। मैं आपको कैमरे की दूसरी आंख से दिखाता हूँ। अच्छा खासा रश है आज। मैं बैक साइड पे इसीलिए आया क्योंकि फैमिलीज़ हैं और मुनासिब नहीं लगता, फिर अच्छी बात नहीं है। चले, वेट एंड वॉच, एंजॉय करते हैं सफ़र को भी और इस इंतज़ार को भी। सामने GU 49014 अचानक नमूदार हुआ है। तो होप सो कि ये शालीमार का हो, क्योंकि अब तक ट्रैकर पे भी शो नहीं हो रही, और पावर से पहले बाहर कोई खड़ी भी नहीं है। तो मुझे यकीन है कि 9014 शालीमार का होगा। और ZCU 30 भी अगर निकलता है तो फिर तो कंफर्म है कि GU 40 जो है वो 27 अप का है, और 63 वाली जो भी पावर निकलती है वो अवामी 13 अप का होगा। गाइस, इस वक्त टाइम है 6:53, और बैक पे आपको इस वक्त HGMU 30 82 21 के साथ 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस नज़र आ रही है, जो सिटी से जस्ट अभी पहुंची। हमारा तो खैर अभी अनाउंसमेंट जो हुई है वो 7:45 की है मुतवक्के। आज ही जाने की बारी आई है हमारी, और आज ही लेट होगी, वरना पिछले दिनों ऑलमोस्ट मैंने उसको हफ्ता डेढ़ ट्रैक किया है और मैक्सिमम 1 घंटा लेट हुई, वो भी किसी न किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से। आज का आपको बाद में बताएंगे कि क्या हुआ। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। सामने इस वक्त 11 अप है। साइड पे आपको जो पावर नज़र आ रही है वो 27 अप शालीमार एक्सप्रेस की है। और दूर से ये जो आपको GU 40 की लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये 2 डाउन अराइवल ले रही है अपना। इस वक्त ऑलमोस्ट काला पुल के पास पहुंच गई है। ड्यूटी विसल बैक पे आपको सुनाई दे रहा है जी, जो कि सामने से ऑपरेट होता है। सामने दरख्तों के बैक साइड पर इस वक्त आपका लोको शेड मौजूद है कराची, और सामने अप्रोच कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस। GU 40 की लीड है इसकी, 9045 की क़यादत में है इस वक्त माशाल्लाह। ये परसों शाम को निकला है, और आज माशाल्लाह ये परसों शाम को निकला है और 1 अप के साथ, और लाहौर पहुंचा है। और कल सुबह ये दोबारा लाहौर से 2 डाउन के साथ लग के आ गया।
साथ ही साथ 11 अप का डिपार्चर विसल। फाइनली जी 7:10 पे जो अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट लेट है, ये अवाम हज़ारा जो है 11 अप वो डिपार्चर कर रही है। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। ज़्यादती और जुल्म की इंतहा ये है कि 3000 कैटेगरी की हॉर्स पावर जो 18 से 20 डब्बे ले जाने की सलाहियत रखती है, उसके साथ जस्ट 4 डब्बे, जस्ट 4 कोचेस। इसको छोटी पावर भी दी जा सकती है, मगर समझ से बाला तरह ये बात के जवाब दिया जाता है कि वहाँ पावर जा नहीं सकती। इतनी बड़ी बला जा सकती है, छोटी पावर नहीं जा सकती। यार मैं हैरान हूँ। माशाल्लाह 8203 जो नॉन स्टॉप गाड़ियों की, जैसे कहते हैं ना कि शहनशाह माना जाता है नॉन स्टॉप गाड़ियों के लिए, वो जस्ट 4 कोचेस को शाह लतीफ़ को मीरपुर ख़ास तक ले जा रहा है। कम से कम 10-12 डब्बे होने चाहिए थे, फिर बात थी। फाइनली जी 8 बजे अप्रोच बना रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। जो रैक आया है वही जा रहा है, और जो रहमान बाबा का रैक था जिसको 27 अप बनाया गया था, उसको रहमान बाबा पे ही स्टक कर दिया। बेहतर है जो आई वो वही जाए। और उस वजह से 2 घंटे लेट हुए हैं। अवामी, शाह लतीफ़ और हज़ारा तीनों निकल चुकी हैं।
तो उम्मीद करते हैं जिसमें से 2 गाड़ियाँ हम ज़रूर जो है वो टेक ओवर करेंगे। तो कहाँ होता है, क्या होता है, वो देखते हैं और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। नो वेट एंड वॉच। कोच आ जाए, हम ज़रा अपनी गाड़ी में सवार हो जाएं। पसीने से मत बज गई है हमारी। गाइस 8:20 पर गाड़ी को सिग्नल मिल गया है, बट ये 2.5 घंटे ऑलमोस्ट लेट हो चुकी है। उम्मीद पर दुनिया, उम्मीद करता हूँ पावर अच्छी है और बेहतर जो है वो रिस्पांस देगी। ड्राइवर भी मुझे बेहतर ही नज़र आए। आगे अल्लाह की ज़ात खैर वाफियत से बस पहुँचा दे, तो होप सो। देखते हैं। फाइनली विसल हो गया है जी गार्ड साहब की तरफ से, और देखते हैं कि ड्राइवर साहब मज़ीद कितना टाइम लेते हैं। ड्राइवर साहब ने भी इनिशियल विसल कर दी है, गार्ड साहब ने एक ही दफ़ा ज़रा सीटी मारी है। देखते हैं। ओके जी, मूव कर दिया ड्राइवर साहब ने एकदम। सफ़र की दुआ पढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अभी अंदर जाऊंगा जी और अंदर से बनाऊंगा। मैं पसीने में शराबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैंने इंट्रो और उसकी एक वीडियो के बाद जो आगे इंतज़ार में थी मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया। उम्मीद पर दुनिया। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:29 बल्कि 26 मिनट, सॉरी। हम अपने ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लेट हैं ड्यू टाइम से, मगर मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से खैरियत की कि हम वक्त कवर भी करेंगे और अल्लाह ने खैरियत रखी तो बखैरियत पहुँचेंगे भी इंशाअल्लाह। अंदर चलते हैं। मैं बाहर से बर्दाश्त से बाहर हो गई, अब मैं बाहर नहीं खड़ा हो सकता, माजरत। कैंट स्टेशन से 8:20 पे डिपार्चर के बाद ऑलमोस्ट काला पुल के और नीचे चनेसर रोड से पहले हम खड़े रहे हैं और अब 8:57 ऑलमोस्ट 9 o'clock हमने मूव किया है अभी काला पुल के नीचे से। रीज़न बिहाइंड जो बताया जा रहा है वो लॉजिकल नहीं है कि आगे गाड़ी है, जबकि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो है वो लांडी भी क्रॉस कर चुकी है। बट होप सो, खुदा खैर रखे। फाइनली जी 9:07 पे हम अप्रोच बना रहे हैं ट्रिग रोड। बीच में काफ़ी अच्छी स्पीड गेन की है, 80 तक चले गए थे माशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह कवर भी कर लें हम अपने कुछ टाइम को। यकीनन 2.5 घंटे 2 घंटे और 24 मिनट लेट है। 2 घंटे 24 मिनट लेट तो कवर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कम से कम घंटा सवा घंटा कवर होना चाहिए। फाइनली जी 9:11 पर डिपार्चर ले रहे हैं।
लांडी जंक्शन क्रॉस करेंगे और इस वक्त 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस लांडी में इस वक्त स्टेशन है, इसका क्रॉस कैप्चर करते हैं। लांडी जंक्शन क्रॉस कर रही थी और 146 का क्रॉस होगा, 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस। जुमा कोट क्रॉस कर रहे हैं जी और सामने विजिबल है इस वक्त 26 डाउन दाऊदीन करनील एक्सप्रेस। GMU 30 की लीड पे है जी। GMU 38207 लीड कर रहा था। इस वक्त हम यार्ड छोटा सा क्रॉस कर रहे हैं जो अनकरीब बनेगा, इसकी लाइन थोड़ी सी अपडेट की जाएंगी और यार्ड थोड़ा अपडेट होगा, थोड़ा अपग्रेड होगा। लोगों को काम चेक करें, बेशक के रेलवे एम्प्लॉय है, लेकिन मेन क्या आप अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाएं। सामने यार्ड की लाइन जो मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था वो बनाई जा रही हैं, जो ओवल में थोड़ा सा आएगा बॉटम एंड से। सामने लाइन है, बैक साइड पे जा रही है। GMU 34732। इस वक्त हम 10:17 और काफ़ी हद तक जंपीर के करीब हैं माशाल्लाह। जंपीर से पहले अभी आई बिलीव मुरादाबाद होगा। ड्राइवर साहब ने बड़ा खींच के रखा हुआ है। मैंने ब्रेकफास्ट कम लंच एक साथ अभी किया और बड़ी मुश्किल से किया है कि ड्राइवर साहब ने तो नचा के मारा है। इस वक्त हम माशाल्लाह अच्छी खासी स्पीड पे जा रहे हैं, दैट इज़ 105 और बहुत बेहतर है अभी तक, क्योंकि आगे बिल्कुल सर पे गाड़ी के पहुंच गए हम। अब इट्स मुरादाबाद। माशाल्लाह। चलिए जी आगे देखते हैं कहाँ, क्योंकि सिग्नल नहीं है इसलिए मैं देख नहीं पा रहा कि हमारा ओवरटेक कहाँ बन रहा है। यकीनन हैदराबाद के बाद ही होगा, क्योंकि काफ़ी देर हुई, मैं सिग्नल है नहीं तो चेक ही नहीं कर पाया कौन सी गाड़ी कहाँ पर। थोड़ी देर बाद फिर लॉगिन करते हैं, कैमरा निकाल के देखते हैं, जब जंपीर आएगा तब देखा जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
गाइस अभी जंपीर के करीब है, माशाल्लाह सफ़र हो रहा है। मौसम टिका की गर्मी है, बाहर बहुत सख्त गर्मी है। हब से कराची और इसके गिरदोनवा में बड़ी अच्छी खासी गर्मी है। मैं आपको कमरे का थोड़ा सा हाल हवाल देता हूँ। ये ग्रीन लाइन के तर्ज पे बनी हुई यानी CNR है, ओल्ड पेंट, बस लेपा तो पेंट हुआ हुआ है। चलो अंदर के हालात आपको दिखाता हूँ। कुंडी 1 लॉक पता नहीं, अब लगाऊंगा तो पता चलेगा। ऊपर आपके सामने है, तारें निकली हुई हैं ताकि किसी को लगे तो लग पता जाए। गाड़ी जस्ट आई है, निकल गई है। लाइट रॉड एक है, एक नहीं। नीचे भी बेहतर हालत है माशाल्लाह। ये वाला लॉक ही नहीं लगता। ओवरऑल फैन चल रहा है, फैन चल रहा है तो सुकून आ रहा है, न चले तो फिर अल्लाह अकबर। स्पीड रिड्यूस की है जी, ब्रेक लग रही है। जंपीर का एरिया है। आई होप शाह लतीफ़ आगे है। यहाँ थोड़ी देर में मैं ट्रैकर चेक करता हूँ कि क्या सिचुएशन है और कितना आगे है गाड़ी। पावर शाह लतीफ़ के साथ बहुत तगड़ी है। HGMU 30R 8203 मीन्स 820603 8203 एक बड़ी ही हैवी क्लास नॉन स्टॉप ट्रेन्स का बादशाह इंजन है। और खिलाफ तवक्को मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आज मैं शाह लतीफ़ के साथ लगा दिया गया जस्ट 4-5 कोचेस के लिए। इतनी बड़ी पावर और फ्यूल तबाह और बर्बाद करने पे तुले में। जस्ट ट्रैकर पे देखा है जी, सामने खड़ी थी और सामने खड़ी है। ये है जी शाह लतीफ़ 151 आई थिंक। अब अवामी भी बिल्कुल आगे आगे चल रही है, तो डेफिनेटली हैदराबाद के बाद ही हम क्रॉस कर सकते हैं। देखते हैं गाइस, इस वक्त मैं बाहर दरवाजे के पास खड़ा हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा गौर से देखें। गाड़ी जिस हालत में आई, कोई वॉश सर्विस, वाटर फिलिंग भी प्रॉपर नहीं की गई, सफाई भी नहीं की गई और गाड़ी जो है वो जस्ट पुल थ्रू निकाल दी गई। अब मैं आपको अगली कोच दिखाता हूँ जो सन 2022 की बनी हुई है। स्टैंडर्ड कोच देख लीजिए, CFI 2022। अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। नई कोच ऑलमोस्ट, पाइप निकाला हुआ है। जैसे गाड़ी मूव करती है आप देख लें दीवार पे क्या आलम है, खुदा जाने कब अकल आएगी इनको। गाइस अभी 113 किलोमीटर 115 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हम लगातार चलते आए हैं। जैसे ही हमने मार्शलिंग यार्ड क्रॉस किया है और मुरादाबाद कह रहा हूँ, धाबा जी से पहले हमने अपनी स्पीड जो है वो 109 110 कर ली थी और 115 114 115 113 इसी पे हम लगातार चलते हुए इस वक्त खड़े हैं। आउटसाइड तो नहीं कहना चाहिए, हाँ गाड़ी हमारी आउटसाइड है प्लेटफॉर्म के, जैसे एकदम जंपीर खड़े। फाइनली जी डिपार्चर विसल दिया है हमारी पावर ने और टाइम हुआ चाहता है 10:54। बड़े इंतज़ार के बाद एक तरफ अब 34 डाउन किसी भी वक्त पहुंच जाएगी और दूसरी तरफ शाह लतीफ़ है। चलें पहले शाह लतीफ़ की तरफ चलते हैं।
GMU 30 और 8203। GMU 30 की लाइट्स विजिबल हैं, क्रिस्टल क्लियर मून लाइट। मेरी नॉलेज में नहीं है ये बाईपास क्यों बनाया गया है। अचानक नज़र पड़ी है इस पर। रादर ये स्टेशन है। स्लोमो पे क्रॉस कर रहे हैं जी हम मीटिंग, और वो 2 लाइन मेरे हिसाब में नई बिछाई गई हैं। बिल्कुल यप। तो इला ले जाने के लिए सामने देखें, ये सब तो इला निकाला जा रहा है। सामने धुआं भी हो रहा है तोयले से, ददम ददम हॉट हॉट रेड हॉट तोयला। चारों तरफ सिर्फ तोयला नजर आ रहा है। ये ट्रक इस वक्त लोड हो रहा है कोयले से, क्योंकि अभी बड़ी ईद आ रही है, कोयले की बड़ी डिमांड हो जाएगी। लोग धड़ाधड़ खरीदेंगे अंगीठियाँ, तोयला, सीखें, मिसाला, ये धड़ाधड़ खरीदा जाएगा। और क्यों खरीदा जाएगा आप जानते हैं, सिर्फ पेट पूजा करने के लिए। पेट पूजा, कसम, पेट पूजा, और कोई काम नहीं दूजा। अच्छा इधर भी तक खड़ा हुआ है कि हम देखें, अभी तक खड़ा हुआ है। क्या बताया, हुकूमत सिंध खलाते लेती सो रही है वो, उसको होश ही नहीं कि भाई ये कोयला हम खुद निकाल सकते हैं, क्या ज़रूरत है आपको इसको ठेके में देने के लिए। निकालें इसको, यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा मुबादला कमाई से, मुल्क को कौम की खिदमत करें। मगर ये जो लफ्ज़ है ना, मुल्क को कौम की खिदमत, यहाँ तमाम तरह सियासतदानों को मौत आ जाती है, मौत।
जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये ब्रेक ब्लॉक और लीवर दोनों के लूज़ होने की निशानी है, जो कि इसी स्टैंडर्ड की कोच है हमारे साथ। मैंने आपको दिखाई 2022 की बनी हुई, और हालत ये है कि 1900 तो नहीं की लग रही है। इस वक्त हम हैदराबाद अप्रोच कर रहे हैं रेलवे स्टेशन, 2 घंटा 45 मिनट लेट, और टाइम हो रहा है इस वक्त 11:55। बस आई हम गड्डी आई हम निकल तुर पई है ना, होन आई ठीक है, और बैठ गया तुर भी पई है ठीक। चलो बस इन्हों का ख्याल रखी है। खैरपुर गुजर रहा है। आप यकीन माने इस वक्त गर्मी की वो हालत है गर्मी से कि मैं आपको बता नहीं सकता, और बाखुदा इन लोगों का जिगरा है जो इस गर्मी में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सामने जो मजदूर आपको नज़र आ रहा है। टाइम हो रहा है इस वक्त 4:07। गाइस इस वक्त मेघमान जी हमने क्रॉस किया है, और बाहर का टेम्परेचर इस हद तक शदीद है कि बाखुदा मैं आपको बयान करूं तो आप यकीन करें ना करें आपका ईमान। मेरे पास मोबाइल में फ़ारेनहाइट में जो है वो शो होता है, दैट इज़ 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंटरनेट आए तो मैं इसको चेक करूं कि कन्वर्टर कैसे करें सेंटीग्रेड में, बट मेरा ज़हन कहता है कि दैट वुड बी 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दारा एक्सप्रेस रोड़ी खड़ी है, हम काफ़ी करीब है रोड़ी के, और मुझे यकीन है कि हमने मुल्तान से पहले उसको क्रॉस कर लेना है, बल्कि भावलपुर से पहले भी उसको क्रॉस कर लेना है इंशाल्लाह। होप सो। ये जगह ज़रा ख़तरनाक है, वो इस वजह से कि लाइन चेंज हो रही है। मैं आपको दूसरी साइड पे दिखाता हूँ। स्लीपर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर नई तमाम तर नई जो है ना रेलवे लाइन डाली जाएगी, पहले स्लीपर्स और फिर लाइन। मैं अदर साइड से आपको दिखाता हूँ। ये नई रेल्स है, जो पहले स्लीपर चेंज करेंगे, जो इस वक्त वुडन है। और लाइन की हालत भी अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना लाइन पे जूम करने की, तो आपको टेढ़ी नज़र आएगी, जो इस वक्त टाउन की मेन लाइन है। तो पहले जो है वो अप साइड की ठीक की जा रही है, फिर डाउन साइड की ठीक की जाएगी।
तेरी मेहरबानी चूना फैक्ट्री। साथ ये बहुत छोटा सा रह गया चूने का पहाड़। रोड़ी का यार्ड। आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये भी चूने का ही है, दोनों अतराफ। इसके दरमियान से अप साइड ML1 जिसे कहते हैं मेन लाइन भी जाती है, और अदर साइड भी इसी तरह चूने का पहाड़ है। और कोयटा की जो लाइन है जो सत्तर को टच करती हुई जाती है, वो भी इसी तरह पहाड़ की कटिंग से गुजरती है, जो अक्सर आपने देखा होगा। स्पेशली जो लोग रेल से सफ़र करते हैं या रेल को पसंद करते हैं, उन्हें बखूबी आइडिया होगा। सामने कॉलेज बिल्डिंग बन रही है जी, एलिमेंट्री कॉलेज रोड़ी। और हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जा रहे हैं। जिस तरफ मैं खड़ा हूँ इसी तरफ आना चाहिए इसका प्लेटफॉर्म। हज़ारा खड़ी हुई है, आई बिलीव। लेट मी बी श्योर। AG 30 नज़र आ रहा है, हज़ारा खड़ी हुई है। ये भी हज़ारा हमसे पहले निकलेगी, दैट मीन्स हम इसको डेर की गोटकी के नियर अबाउट्स में जाए वो माशाल्लाह उसका विसल भी हो गया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे उसका विसल हो गया है। बिल्कुल मैंने निकल रही है जी हज़ारा।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਡਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। आ जाए ये ममनू है। सर, ये दिल है हमारा, क्या करें। सिर्फ एक चीज़ को अवॉइड करता हूँ मैं, फैमिली लेडीज़ ना आए, बाकी बाखुदा। फैमिली इस वक्त दिन के रादर शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पर एटलीस्ट रोडी पे कदरे बेहतर हमें महसूस होता है टेम्परेचर। ऑलमोस्ट बेगमानची के पीछे पीछे जो है ना वो बाखुदा मैं परेशान हो गया था। मतलब एसी बिज़नेस जो है वो कोच बहुत अच्छी लगी है इत्तफाकन, मगर उसका एसी मुझे पता है कि वो चिल्ड है। वो जवाब दे गया यार, जवाब दे गया यार, लिटरली जवाब दे गया। एसी स्टैंडर्ड हो गया, पार्लर कार है, उसका एसी भी ऑलमोस्ट जवाब दे चुका था, मगर वो क्योंकि सवारियाँ कम थी इसलिए वो सस्टेन कर गया। बिज़नेस भी सस्टेन कर गया कि दरवाजे बंद थे अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम तर विंडोज़ जो हैं वो कमरों की और आइल्स की जो है ना वो बंद थी। मगर काम यकीन माने अगर ये ना होता ना तो हमारा हो गया था। बाकी एसी स्टैंडर्ड जो है वो पब्लिक बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है। अनफॉर्चुनेटली वो जर्मन क्लास है और जो CFI बना कर देता है या मुगलपुरा बना कर देता है वो सिर्फ तबाहियाँ हैं और कुछ भी नहीं, माजरत के साथ। बड़ी गहमा गहमी है इस वक्त माशाल्लाह। बस 5:17 पे हम मूव कर गए हैं और आपको मैंने जैसे इंटर करते हुए कहा था कि AG E30, अब वल्लाह मैंने कहा भी कि नहीं सॉरी, मगर AG E30 खड़ा नज़र आ रहा था मुझे। अब जब गाड़ी ने डिपार्चर विसल दिया है तो वो AG E30 का है। देखते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ है और विसल एकदम कैसे इतना चेंज हो सकता है, क्योंकि आया GEU 40 है और ये AG E30 ही है। यस, पावर चेंज हो गई। व्हाट अब गुड और बैड आई डोंट नो, अभी तो बताएगी, आगे बताएंगे, मगर ड्राइवर्स के साथ बोल रहे हैं वो तो समझो तंदूर में बैठे हुए हैं। सामने लैंसडाउन ब्रिज, ड्राइवर साहब ने थ्रॉटल अप कर दिया है जी। दूसरी तरफ चलते हैं। ये लोको शेड है रोड़ी और पावर यहाँ चली गई, क्यों गई है मैं अब खिलाफ तवक्को है, ऐसा हुआ नहीं कभी मेरे साथ, बट कोई ना कोई फॉल्ट होगा या ज़रूरत होगी तो यहाँ से कवर कर लिया। लोड नहीं है शालीमार का इतना, ले जा सकता है G30।
अभी अंदर जाएंगे और हिम्मत नहीं है। वहाँ भी आपको नजर आ रही है। I don't know what happened, but there is something fishy going on. छः बजकर 14 पे फाइनली डिपार्चर है जी। इधर क्या हुआ है? कराची बच्चे लड़े हैं उसमें पूरे घर फैमिली है। ऐडे बदमाश। कराची में क्रॉसिंग डैर की
7:33 पे हम सादकाबाद बाईपास कर रहे हैं। हमारे बिल्कुल आगे आगे 11F हज़ारा एक्सप्रेस है और जिसको हम यकीनन खानपुर ऑनवर्ड्स क्रॉस कर सकेंगे क्योंकि हम दोनों में एक ही स्टेशन का फासला है। फाइनली गाइस सुबह 6:18 पर हम एक बड़े ही मुश्किल सफ़र के बाद वेरी ऑनेस्टली इस वक्त पेशावर एंटर कर रहे हैं। सॉरी लाहौर एंटर कर रहे हैं, दिमाग में अभी तक नहीं छाई हुई है। जी 36,008 लगा दिया गया रोडी से विदाउट एनी रीज़न, जिसने सारे सफ़र का बेड़ा गर्क कर दिया वेरी ऑनेस्टली। उसके बाद माशाल्लाह फिर पेट्रोल मुल्तान में थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान किया कि हमें कोई टेक ओवर अरेंज करके नहीं दिया जा रहा था, इससे बड़ा परेशान किया। तो खैर फाइनली हम मेन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और वहाँ पहुँचते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी सफ़र बखैर गुजरेगा इंशाअल्लाह। गाइस अपने व्लॉग का अख्तिताम यहीं बैठे हुए करते हैं। शदीद थकावट है आज, इस सफ़र ने ज़लील किया। ख़ासकर पहले अवामी की वजह से ख्वार हुए, उसके बाद रोडी पर जो पावर चेंज हुई उसने तो ज़लील किया है काफ़ी माशाल्लाह। जहां हम एक्सपेक्टेड थे कि 3:30 बजे पहुंचेंगे, वहां अभी हम ऑलमोस्ट 6:20 पे पहुंचे। खैर रही सही कसर मैनेजमेंट ने निकाली है, क्यों किया ऐसा ये समझ से बाहर है। पावर ठीक ठाक थी, कोई ट्रबल भी नहीं था और बग़ैर किसी हीलो हुज्जत, बग़ैर किसी नोटिफिकेशन चेंज हो गई सो हो गई। खैर जैसा तैसा करके पहुंच तो गए हैं। अब एक ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह देर है या सवेर है बखैरियत पहुंच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे दरख्वास्त है दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।